हेलो गाइज एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू मापसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से जो क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका हम लोग चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसका 3 पार्ट है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, और जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसका राइटर के नेम जो है अरूप कुमार दत्ता है। तो बिना देरी किए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? कैन वी स्टार्ट? तो चैप्टर का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज ए पेंट पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज, गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो यहाँ एक जो कहानी है ना, गोवा का एक है ना पारंपरिक गांव है, मैंने बहुत पुराना ज़माने से चली आने वाली परंपरा जो है वैसा गांव है ना, विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये कहानी है गांव का बेकर का। बेकर मतलब जो है ना, हाँ, बेक करके केक वगैरह, ठीक है, बिस्किट वगैरह जो बनाता है, और जो उस गांव में अभी भी बड़ा उसका इम्पोर्टेंट रोल है। आवर एल्डर आर ऑफन हार्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread, है ना। यानी कि आपको बता दें, हिस्ट्री में जो है ना, पुर्तगाल, ये जो गोवा जो है ना, ये हिंदुस्तान सरकार का नहीं था, पहले पुर्तगाली का शासन था इसमें। किसका था? हम लोग का देश आज़ाद हुआ फिर भी जो है ना, गोवा जो है मतलब इंडिया को नहीं मिला। देश आज़ाद हुआ फिर भी गोवा किसको नहीं मिला? इंडिया को नहीं मिला, है ना। हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो डेटा, लेकिन 10-15 साल बाद फिर है ना, पुर्तगाल दूसरा मैंने बहुत दूर में है ना, यूरोप में है, तो वो शासन सही संभाल नहीं पाया, तो हिंदुस्तान को बोल दिया है ना, एग्रीमेंट बना के कि आप जो है मतलब इंडिया को अपने शासन में ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पहले पुर्तगाल का शासन था, है ना। तो उन लोगों का इंग्लिश वगैरह, पुर्तगाली लैंग्वेज और इंग्लिश चलता होगा। और ओल्डर आर ऑफन हार्ड रीइन्वेंसिंग नॉस्टैल्जिया। तो बोला हम लोग का बुजुर्ग जो है ज़्यादातर अपने अतीत के विषय में खुशी से चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं, अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की, पुर्तगालियों की और उनके मशहूर पाव के टुकड़ों की। दोज ईटर ऑफ लॉव्स माइट हैव वेनिस्ड, है ना। तो बोला वो लॉव्स को खाने वाला आदमी तो आजकल मैंने मौत हो गया ना, 150 साल 200 साल हो गया नहीं है, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन वो सब बनाने वाला आदमी अभी भी जिंदा है। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। तो अभी भी बोरा हम लोग को मिल जाता है। क्या क्या मिलता है? सामान मिलाना, मैंने जो loaves of bread बनाता था, ठीक है, तो सामान मिलाने वाला, सांचा और डालने वाला, टुकड़ों को पकाने वाला हाजिर था। Those age old time tested furnaces still exist। भट्टी का आग जो है अभी तक बुझा नहीं है। The fire in the furnace has not yet been extinguished। The third and jingle of the traditional baker's bamboo। तो पहले जो बेकर लोग मैंने अपना loaves of bread, है ना, गोल गोल टाइप का जो ब्रेड स्पेशल मीठा टाइप का बेचने आता था, तो उन लोग जो है ना एक बांस लेके आता था। क्या लाता था? तो उसमें ऐसे है ना ज़मीन में पटकता तो आवाज़ आता था, है ना। थर्ड और जिंगल जिंगल झंग टाइप का आवाज़ आता था, ठीक है बच्चों। कैसा आवाज़ आता था? झंग। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। तो इससे उसका बांस का आवाज़ से पता चल जाता कि वो लॉव्स ऑफ ब्रेड, है ना, बेचने वाला आ गया है, ठीक है। कैन स्टिल बी हार्ड इन सम प्लेसेस। और आज ये आवाज़ जो है ना, मैंने बांस का झंग वाला आवाज़ अभी भी कहीं जगह सुना जा सकता। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। भले जो है ना उसको बनाने वाला फादर, मैंने पिता जिंदा नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन बेटा जो है वो फैमिली बिजनेस को अभी भी चला रहा है। मतलब क्या है ना, मैंने बेकिंग करके, है ना, मैंने जो केक वगैरह जो है वो सब बनाता, अभी बना रहा। दिस बेकर्स आर इवन टुडे। ये बेकर लोग अभी भी नॉन एज पेडर इन गोवा। गोवा में इसको पेडर बोला जाता। क्या बोला था? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। हमारे बचपन के दिनों में गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। बेकर हम लोग का दोस्त हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दोस्त। कंपेनियन एंड गाइड, साथी भी होता था और गाइड भी होता था। गाइड मैंने सलाह देने वाला, अच्छा एडवाइस देने वाला, है ना, जो सही रास्ता सही दिशा दिखाने वाला। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। वो एक दिन में कम से कम 2 बार आता था। कितना बार आता था? है ना, माने एक जगह से, एक घर से या एक बच्चे का टोली से 2 बार मुलाकात होता।
वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार जब वो सुबह सुबह मैंने अपना सामान को बेचने जाता था, ठीक है, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दूसरा बार जब पूरा ह्यूज बास्केट बिक्री करके जब खत्म हो जाता तो वापस आता था, उस समय भी भेंट होता था। तो हर घर वाला या बच्चे कितना बार मुलाकात भेंट होता था उससे? 2 बार। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। तो ये राइटर बोल रहा, राइटर कौन है? अरूप कुमार दत्ता बोल रहा कि उसका जो है ना वो बांस का जो ना झंझंग साउंड सुन के जो है ना हम लोग नींद से उठ जाते थे और एकदम दौड़ के एकदम खुशी से उसको ग्रीट करने जाते थे, है ना, मतलब ग्रीट करता था, ग्रीट माने सलाम करता था या फिर बोल देता था, है ना, ए बेकर, है ना, सलाम है आपको। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या हम लोगों को लॉफ से प्रेम था? लॉफ माने ब्रेड जो बना हुआ था। नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं है। द लॉफ्स आर बाउड बाई सम पास्किन और बास्तीन, ये जो लॉफ्स बोलता था ना, जो ब्रेड रोटी टाइप का बनता था, इसको बड़ा पास्किन या बास्तीन खरीदता था। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये किसको बोलते थे? घर की नौकरानी को बोलते थे। इसको तो घर की नौकरानी सब खरीदती थी, पास्किन या बास्तीन, मतलब पैसा कौन देगा? मालिक ही देगा, लेकिन खरीदती कौन थी? What we long for were those bread bangles which we choose carefully। बोरा हम लोग को क्या चीज़ लेने के लिए दौड़ पड़ते थे, टूट पड़ते थे? तो बोरा एक गोल गोल एकदम बेंगल मैंने चूड़ी जैसे रहता था, मैंने जो है ना ये ब्रेड जो बनता था एकदम चूड़ी जैसे बच जाता था उसको। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी ये बहुत मीठा रहता था, स्पेशल बना हुआ। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद अ झंझंग साउंड ऑन हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ। तो बहुत बार ऐसा होता कि जैसे ही मैंने बेकर आता है ना, मैंने वो ब्रेड बेचने वाला आता है तो क्या था, बांस से अपना झंझंग का साउंड करता है ना, तो पता चल जाता कि वो आया है। वन हैड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। और क्या था, बांस कैसे था? गोलगप्पा वाला पास हम लोग देखे हैं कि नहीं? कोई गोलगप्पा वाला नहीं, बांस का जो रखता है, तो क्या करता है, ये बांस जो है, ठीक है, वो बांस को जो है झंझंग बजाता, वो ऐसे हो जाता था खोलने से, उसको ऐसे रखता था, ठीक है, फिर टोकरी सर में रहता तो उसको ही करके देता था जिसको बेचना, तो समझ रहे, मतलब वो स्टैंड का भी काम करता था और बजाने का भी काम। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, है ना, तो पहले जो है ना जो लेडी निकलती थी, माने मेड सर्वेंट जो निकलती थी, उसको पहले गुड मॉर्निंग बोलती थी, है ना, सलाम करती थी। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर वो बास्केट जो खड़ा है बांस में उसको रखता था, है ना, बास्केट को बांस में रखता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, है ना, बोले हम लोग बच्चे भी उसका पीछे पीछे दौड़ जाते, और क्या था, ये माने जो बेकर है उसको दे देता था, किसको? नौकरानी को, है ना, जो ब्रेड दे देता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम लोग बेंच में या कोई ऊंचाई में चढ़ जाते तो फिर झांकते थे, किसमें? टोकरी में, समहाउ, कैसे भी करके। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोग, पूरा इतना साल हो गया, मैंने 20 साल 30 साल बीत गया, लेकिन अभी भी हमको उसका खुशबू मैंने, है ना, महसूस होता है, वो ब्रेड्स का, मैंने मिठास का। लॉब्स फॉर द एल्डर, बड़े क्या खरीदते थे? लॉब्स खरीदता था। क्या खरीदता? लॉब्स, मैंने ब्रेड टाइप का बनाता। एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, अब बच्चे बेंगल्स खरीदते, मैंने उसका जो बचा खुचा एकदम गोल चूड़ी जैसे बचता था, ये लोग खाता भी था, खेलता भी था, है ना, बहुत सारा होता था। जैसे कि दिवाली में हाथी घोड़ा आता ना खरीदने के लिए, है ना, तो बच्चा पहले खेल के मन भरा लेता और बाद में आप लोग ट्राई किए बच्चों हाथी घोड़ा? देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, फिर हम लोग तो, है ना, दांतों में ब्रश करने के बारे केयर ही नहीं करते, या फिर मुंह धोने का भी केयर नहीं करते। एंड वाई शुड वी, हम लोग करे भी क्यों, है ना। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन इतना मेहनत करे, आम का पेड़ में चढ़ो, दातुन को तोड़ो फॉर द टूथब्रश बनाने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, अरे ज़रूरी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, है ना, बाघ टाइगर को देखें, वो कभी ब्रश किया है? बोलिए, कभी ब्रश करता? लेकिन उसका दांत तो मजबूत ही रहता ना। तो ये बच्चे लोग सोच रहा, राइटर बोल रहा कि जब हम लोग बच्चे थे हम लोग ऐसा सोचते थे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, तो गर्म चाय बोल रहा, हम लोग जब गरम गरम चाय पीते थे वो बोल रहा कि ना, है ना, सब कुछ धो देता, सब साफ कर देता एकदम अच्छा से, ठीक है। तो मुँह धोने का जरूरत क्या है ब्रश करने, मतलब थोड़ा आलसीपना भी है ना। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल, जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूज इट चार्म विदाउट ब्रेड।
तो बोला शादी घर कहीं भी होता ना, शादी में गिफ्ट देना, तो हर कोई जो है ना शौक से बोलता ना, एक ठो ये ला ब्रेड बनाने वाला, मैंने बेकर लोग एक ठो बनाता था, स्पेशल खाने का बनाता था ब्रेड का, इसको बोल बोला जाता, क्या बोलता था, BOL बोल, ठीक है। तो उसको जरूर देता था मैंने गिफ्ट में या शादी घर में, वो जरूर होता था, जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट। और कभी कोई दावत दिया और भोज दिया, मतलब है ना, कोई पार्टी दिया मैंने खाने का, दावत दिया है ना, अगर मान लीजिए वो वाला ब्रेड, बेकर वाला जो ब्रेड मैंने, ठीक है, बेकर वाला ब्रेड अगर वो पार्टी में नहीं है तो मैंने पार्टी एकदम फीका लगता था, हर के बोलता अरे वो तो मेन आइटम था ही नहीं, ठीक है, मज़ा नहीं आया बोलता, ठीक है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, है ना, मैंने एक बेकर का गांव में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, और मैंने कभी भी बेटी की शादी होती थी, है ना, तो बेटी का जो माँ है ना, वो सैंडविच बनाती थी, क्या बनाती थी, सैंडविच। तो सैंडविच का सामान फिर किससे खरीदेगा, उसी से, बेकर से। केक्स एंड बोलिन हास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, फिर कुछ एक तो स्पेशल खाने का बनता था, वही बेकर लोग बनाता था, केक बनता था और बोलिन हास बोल के बोलता है, क्या बोलता है, बोलिन हास, है ना, तो वो भी बनता था। वो क्या होता, क्रिसमस के टाइम में एकदम मस्ट जरूरी था, एकदम बनता था, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा कि नहीं, यस नो। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, इसलिए पूरा गांव में मैंने बेकर का एक भट्टी होना, वो भट्टी में जो पकाता है, केक वगैरह बनाता है, वो बहुत ज़रूरी था, और समझे, नहीं तो शादी घर पार्टी घर होगा नहीं ना। हम ही लोगों का बस्ती में जैसे नहीं, गोपाल सर नहीं रहेंगे तो है ना, बाल का दिक्कत हो जाएगा। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेकुलर ड्रेस नॉन एज द कबाई, तो बेकर या फिर ब्रेड जो बेचता था उन लोग एक खास तरह का कपड़ा पहनता था जिसको कबाई बोला जाता था, क्या बोला था, कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, ये सिंगल पीस में रहता था, लंबा फ्रॉक जैसे हम लोग जुब्बा नहीं देखे हैं सऊदी अरब में, तो ऐसे ही रहता था, माना यहाँ से गर्दन से लेके पूरा घुटना से नीचे तक का जाता था, ठीक है बच्चों। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर विच वेर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। अच्छा बोरा, हम लोग जब बचपन में बेकर लोगों को देखते थे, बेकर लोग शर्ट पहनता था, ट्राउजर पहनता, ट्राउजर मैंने पैंट है ना, पतलून, विच वेर शॉर्टर देन फुल लेंथ, तो फुल लंबाई से मैंने छोटा होता था, लेकिन लॉन्गर देन हाफ पैंट, हाफ पैंट से बड़ा होता था, मतलब 3/4 नहीं बोलते, घुटना से नीचे जाता, वो पहनता था, ठीक है, हाफ पैंट से ज़्यादा, फुल पैंट से कम। इवन टुडे एनीवन हु वेयर ए हाफ पैंट, बोरा अभी भी बोरा हम लोग का गांव में, मैंने 30 साल 50 साल बीत गया, ये कहानी बोरा अभी बड़ा होकर राइटर बता रहा कि अभी भी बोरा हम लोग का गांव में कोई हाफ पैंट पहनता, विच रीच जस्ट बिलो द नी, जो मैंने घुटना तक पहुंच जाता है ना, तो हर कोई इसको कमेंट पास करता, अरे पेडर पेडर देखो, पेडर जैसे दिख रहा है ना हंसी मेरे साथ एक बार द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, तो बेकर जो है ना, जो सबको तो क्या होता था, केक ब्रेड देता था, तो उसके जो पैसा जो है ना, महीना का आखिरी में बिल लेता था। मंथली अकाउंट्स आर यूज टू रिकॉर्ड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और महीना का हिसाब खाता कहाँ करता था, है ना, सबका घर का दीवार में पेंसिल से लिख के करता था, है ना, इतना तारीख को ये लिया, इतना तारीख को ये, इतना तारीख को ये, और एक ही बार महीना में पेमेंट। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, उन दिनों, उन जमाने में, पुराने ज़माने में बेकिंग जो है ना एक अच्छा बिजनेस था, क्या था, अच्छा बिजनेस, प्रॉफिट अच्छा, कमाई अच्छा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर है उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस, वो उसका परिवार, उसका नौकर, उसका स्टाफ है ना, हमेशा खुश और खुशहाल रहते थे, मतलब कोई खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, कोई चीज़ का कमी नहीं होता, बच्चों का एजुकेशन का कमी नहीं होता था, है ना। देयर प्लम फिजिकल वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस, है ना, और उसका उन लोगों का बदन सब पूरा गदराया हुआ था, थोड़ा मोटकू टाइप का नहीं है ना, मोटकी या मोटकू टाइप का रहता है, ठीक है, तो ऐसे बॉडी रहता, वो सबूत है, माने प्रमाण है कि, है ना, अच्छा खाने पीने का कमी नहीं था। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, बोरा अभी भी बोरा हम लोग का गांव में, सुनिए राइटर बोरा, राइटर कौन है यहाँ पर ही बोलो तो बच्चों, कौन है राइटर, अरुण कुमार दत्ता, बोलिए, नो सॉरी
सॉरी गलती हो गई जी। ए बेकर्स फ्रॉम गोवा में लूसियो रोड्रिज, राइटर कौन है बच्चों? ठीक है। तो बोरा अभी भी बोरा गांव में अगर कोई इंसान ना एकदम मोटकू रहता है, एकदम कटहल का जैसे एकदम गोल टाइप का मोटकू है ना, ये पेट में ऐसे थोड़ा फूला हुआ पूरा हंडी जैसे थोड़ा इधर ऐसा लगता है हंडी फिटिंग है, ठीक है। तो बोरा हम लोग का गांव में उसको देख के सब बेकर बेकर बोल के बुलाते, क्या बोलते हैं? हम लोग देखते हैं कुछ कुछ आदमी खाने पीने में कंट्रोल है तो क्या था, पूरा हंडी फिटिंग रहता है। इधर ठीक है, इधर एक ठो हंडी इतना बड़ा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। तो गाइज एंड स्टूडेंट, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होता। मैंने गलती से राइटर का नाम दूसरा बोल दिया था, तो इसका एक्चुअल और असली राइटर का नाम हो गया लूसियो रोड्रिज। तो इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होता। मिलते हैं इसी की तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।